नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइफ। ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। इस वक्त की जो मुख्य खबर सामने आ रही है, सीधे उसकी बात करते हैं। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी और प्रदर्शनकारी छात्रों का आंदोलन अब और उग्र होता जा रहा है। आगे का अपडेट आपको बताते चले। इस पूरे प्रदर्शन पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। इतने युवा विरोधी कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित और सजा एक दोषी को भी नहीं। सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को। और जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत। लीक करने वाले अपराधी आजाद हैं और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जा रहे हैं, पीटे जाते हैं। ये सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही, उन पर टूट पड़ी है। जरा देखिए क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way, and it is not the way this should be done. They have legitimate demands. The Prime Minister should accept these demands and do something about it. Everybody is sick and tired of the way our education system is running. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system and how all our institutions are being run by one organization. This is a natural response that the young people of India are making, and it should be respected. We've been raising this issue not for weeks or months, we've been raising it for years. There's a fundamental problem, and Modi disrespects all the young people of this country. All they believe in is asatya and hinsa, which are the anti-Indian principles. Thank you. तो सुना आपने। आगे का अपडेट आपको बताते चले कि सफदरगंज अस्पताल में भर्ती पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने भी हाथ से लिखा एक भावुक संदेश भेजा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक युवा नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं मिल जाती, तब तक वे अस्पताल में ही अपना अनशन जारी रखेंगे। वांगचुक ने सरकार और पुलिस से अपील की है कि छात्रों को संसद के सामने अपनी जायज मांगे रखने का मौका दिया जाए। पुलिस की बर्बरता और भारी तनाव के बीच प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जंतर मंतर पर फिर से जुटे छात्रों और लड़कियों की आंखों में गुस्सा और आंसू साफ देखे जा सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने सोशल मीडिया पर अपील जारी करते हुए इसे अभी नहीं तो कभी नहीं की लड़ाई बताया और धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। मामले से जुड़ा हर नया अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइफ को। फिर मिलते हैं अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।